आज हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने ऐसे मार्किंग कर लिया है। फैब्रिक मैंने बिछा लिया है, ये 2 फोल्ड करके बिछाया है। तो सेंटर पार्ट मैंने जो है ऐसा आगे रखा है जो जॉइंट नहीं होता है, और इधर किनारी का पार्ट मैंने सामने रखा है क्योंकि कपड़ा इनफ है, इसमें कुछ नहीं है। बैग में हमको जॉइंट देना है, तो इस हिसाब से मैं बीचों बीच में से कटिंग कर रहा हूँ। ये 2.25 मीटर ही कपड़ा है लेकिन 60 का विड्थ है, तो इस हिसाब से। तो देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ। शोल्डर का मैं 1 इंच कम करके लगाया, तो शोल्डर मेरा जितना है उससे 1 इंच कम करके निशान लगाया, और 1.25 इंच पे मैंने ये डाउन कर दिया। 1.25 इंच पे इसलिए किया कि ये लेडी का शोल्डर थोड़ा डाउन है, तो उस हिसाब से। और ये 7.5 पे निशान लगा के, और मैं ये अपर चेस्ट का नाप ले रहा हूँ। तो अपर चेस्ट का लेके और आधा इंच के करीब हमको, 1.25 इंच के करीब बढ़ा देना है। तो ये हमको इतना बढ़ाना है जो लूजिंग देना है, ठीक है। तो देखिए मैं किस तरह से अपर चेस्ट और चेस्ट में देखिए कितना फ़र्क है। इस कुर्ती को, इस शॉर्ट ड्रेस को मैं कैसे कटिंग कर रहा हूँ आप देखो, तो आप भी ऐसा करो। अगर आपके पास अगर इस तरह का ज़्यादा फ़र्क वाला अगर ड्रेस या कुछ भी आता है, तो आप किस तरीके से कटिंग करेंगे कि फ़िटिंग बराबर आएगा। ये नेक का मैंने निशान लगा लिया। नेक उसको बहुत बड़ा नहीं चाहिए, छोटा राउंड ही चाहिए, तो मैंने छोटा सा राउंड का निशान लगा लिया है। मेरा कटिंग करने का तरीका ऐसे ही है, मैं ऐसे ही मार्किंग करता हूँ और ऐसे ही डायरेक्ट कपड़ों पे कटिंग कर देता हूँ। तो इसको मार्किंग मैं इतना नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए कपड़े पे इतना डार्क कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एक आइडिया से ही सब काट देता हूँ। तो आपको दिखाने के लिए मैं कपड़े पे इतना सारा मार्किंग कर रहा हूँ, तो मैं इतना करता नहीं है। डॉट पॉइंट का एक निशान लगा लेंगे और सेंटर का ऐसा निकाल लेंगे कितना इंच आता है, तो बस्ट के हिसाब से 10वां हिस्सा निकाला जाता है। और उसके बाद में हम ये 1.5 इंच का थोड़ा नीचे क्रॉस में लेके, और 1.5 इंच से भी ज़्यादा हम ले लेंगे नीचे। अगर डाट को आपको कम दिखाना है तो और भी कम ले सकते हैं, और भी बाहर की तरफ, साइड की तरफ ले सकते हैं। और 1.5 इंच का हम डाट यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पे वेस्ट का नाप लेंगे, और ये वेस्ट का शेप हम यहाँ पे देंगे। ये 16.5 या 17 पे ऐसा दे देंगे, जो भी हमारा बस्ट है उसके 4 साढ़े 4 इंच नीचे। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा शेप लगाना है, और यहाँ पे लूजिंग का देंगे। और एक सिंगल डाट हमको बैग में सिर्फ लेना है, सामने सिर्फ ये क्रॉस वाला डाट लेना है, और आगे हम डाट नहीं लगाएंगे, डाट अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये साइड का डाट दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए सिर्फ साइड का डाट लगा रहे। साइड का डाट नहीं लगाएंगे तो बराबर ये फिटिंग नहीं आने वाला है, और इसको फिटिंग ड्रेस हमको बनाना है, तो इसलिए हमको साइड का डाट लेना ही पड़ेगा। तो साइड का डाट जो है बहुत लोग को पसंद नहीं आता होगा, लेकिन आप जो है बताइए कि साइड डाट देने से बराबर फिटिंग आ जाएगा। सामने का डाट इतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, तो उस हिसाब से बहुत लोग को पसंद नहीं होता है सामने डाट, इसलिए आपको साइड में देना चाहिए डाट, तो अच्छा फिटिंग आएगा। और ये देखिए मैंने हिप नापा था, हिप में एक इंच के करीब टोटल हम बढ़ाएंगे। फुल ड्रेस में 1 इंच का ही लूजिंग देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। और उसके बाद में ये शेप को मिला लेंगे। इस तरह शेप मिलाते हुए यहाँ पे लाना है, शेप को अच्छे से लगाना है, शेप बहुत ज़रूरी है। और ये नीचे की तरफ नैरो है, तो 1 इंच टोटल हम कर देंगे। यहाँ पे नैरो करेंगे तो टोटल ये 4 इंच नैरो हो जाएगा। तो 1 इंच हम जो भी हिप का मेजरमेंट है, हिप से टोटल 1 इंच अंदर की तरफ हम इसको नीचे मार्किंग करेंगे, तो ये टोटल 4 इंच हमारा नैरो हो जाएगा। और बैग में हम स्लिट देने वाले हैं, तो इस हिसाब से हमको नैरो करना है। अब हम कटिंग चालू करते हैं, देख लीजिए किस तरह का हुआ है। तो इस तरह मार्किंग पे छोड़ के कटिंग करना है, क्योंकि जब मार्किंग पे मैं परफेक्ट मार्किंग करता हूँ जितना मेजरमेंट होता है, इसीलिए मार्किंग छोड़ के कटिंग करना है। साइड में ज़्यादा देखो मैं छोड़ते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि दबाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैंने नीचे 1 इंच मार्जिन जो है अंदर की तरफ लिया था, और वहाँ पे तुरपाई के लिए मैंने 2.5 इंच का मैंने मार्जिन लेके वो कर लिया है, ताकि वहाँ पे तुरपाई करेंगे। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से। और यहाँ पे 1 इंच देखिए शॉर्ट है, 1 इंच हमने कम करके मार्किंग किया है, तो 1 इंच करेंगे तो बराबर नैरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे तो बराबर ये ड्रेस जैसा है वैसा फिटिंग आ जाएगा। तो अभी हमने ये काट लिया, अब हम इसका ये गला काट लेंगे, और इस तरह से डाट लगा के शेप निकाल लेंगे। तो ये दोनों काम हमको कर लेना है यहीं पे। मैं गला पहले ही कटिंग कर लेता हूँ, मैं बाद में फालिस वगैरह कटिंग करके, कैनवास वगैरह कटिंग करके, जो भी पेपर कैनवास होता है तो मैं लगाता हूँ। मैं इस तरीके से कटिंग नहीं करता हूँ कि पहले गला बना लो फिर करो, क्योंकि मैं पहले शोल्डर मार लेता हूँ फिर स्टिचिंग करता हूँ, तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। मेरा थोड़ा काम करने का अंदाज़ अलग है, और ऐसे जो है अलग अलग गले में नहीं बनाता हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है। अलग अलग गला जो है जैसे बनाते हैं, फ्रंट का अलग बैक का अलग, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसमें वो फिनिशिंग नहीं आती है जो हमको चाहिए रहता है। तो इस तरीके से मैं एक साथ में शोल्डर मारने के बाद ही मैं गले बनाता हूँ। तो इसीलिए जो है मैं जो है उस तरह का मैं गला कटिंग करके ही बनाता हूँ। कभी भी बिना गला कटिंग किए मैं गला वगैरह कोई भी गला हो नहीं बनाता हूँ।
तो देखिए इस तरह से डार्ट को हम इस तरह से गिरा लेंगे। डार्ट हमेशा ऊपर की तरफ मार्जिन गिरना चाहिए, तो बराबर जो है एकदम बढ़िया शेप आएगा। मार्जिन का भी ध्यान रखा करो कि किस तरफ गिराना है, कौन सा मार्जिन किस तरफ गिराना है। जो डार्ट जो बैग में मारते हैं वो भी सेंटर की तरफ गिराना चाहिए, बाहर की तरफ उसका जॉइंट दिखाई देगा, अच्छा लगता है। इसी तरह से हर जॉइंट को भी देखा जाता है कौन सा जॉइंट किधर गिराना है। तो हम इसका क्या करेंगे, बैग का हम कटिंग करेंगे। तो बैग में हम जॉइंट देने वाले हैं, स्लिट है ना बैग में, आपने फोटो में देखा कि बैग में स्लिट था, तो इसलिए देखिए 1.25 इंच का गैप दे के मैंने एक मार्किंग कर लिया। अब हम इसको रख के कटिंग करेंगे। तो देखो किस तरह से चेस्ट पे अगर प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा सा बैक से भी चेस्ट को एडजस्ट करेंगे। तो सेंटर में सीधा नहीं काट के थोड़ा सा शेप हम बैग में भी देंगे, ताकि ये जो बस्ट का साइज़ है बिल्कुल चिपक के बैठ जाए, बिल्कुल कोई टाइट नहीं होना चाहिए। अगर चेस्ट पे टाइट हुआ तो आपका शेप पूरा बिगड़ जाएगा। तो चेस्ट का भी ध्यान रखना है कि चेस्ट पे जो बस्ट पे जो साइज़ है वो बराबर बैठना चाहिए। तो वो चीज़ का भी देखो मैं ऐसा नाप के देख रहा हूँ कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थोड़ा भी अगर कम पड़ता है तो हमको बैक से एडजस्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा भी डार्ट हम नहीं ले सकते यहाँ पे, नहीं तो बहुत ही ख़राब दिखेगा, झोल झाल दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो 1.5 इंच का डार्ट 1.25 इंच का डार्ट तक चलता है। इस तरह से हम थोड़ा बैग उठा के कटिंग करेंगे। तो मैं सीधा मार्किंग ऐसे ही कर लिया, और ये देखिए जितना फुट पट्टी है उतना मैं उठा के कटिंग करने वाला हूँ। तो इतना ये 1.5 इंच के 1.25 इंच के करीब होता है, तो ये होगा। अब यहाँ पे हमको परफेक्ट शोल्डर लेना है, जितना है उससे 1 सूच ज़्यादा लेना है, कम नहीं लेना है। और इस तरह से देखिए निशान लगाते हुए जाना है, क्योंकि सीधा लेके जाएंगे तो ही अच्छा बैठेगा बैग। बाहर एकदम से निकाल के कटिंग नहीं करना है बैग का भी, बाहर भी कटिंग कर देंगे तो बैग में झोल आएगा, स्लीव लगाएंगे तो। इस तरीके से नेक जो है शोल्डर के हिसाब से अभी हमको नेक का ड्राइंग वहाँ पे लेके आना है। जो फ्रंट का जो हमारा शोल्डर है वो उसी तरह बैग का भी शोल्डर एकदम मिला के करना है। और देखिए मैं एक शेप लगा लूँगा वहाँ पे बस्ट के सामने, ताकि ये जो हमारा जो है जो भी वहाँ पे कम पड़ रहा है वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर इस तरह का अगर आप में प्रॉब्लम होता है, अगर सिंपल सूट कटिंग करते हैं और उसमें जॉइंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपर चेस्ट पे थोड़ा और लूजिंग देना है और वेस्ट पे थोड़ा सा लूजिंग बढ़ा देना है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरे पास जो है ऑप्शन था, बैग में जॉइंट था, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिया हूँ। इस तरह फिटिंग भी मेरा आ जाएगा और शेप भी पता नहीं चलेगा कि किस तरह से कहाँ से लिया हुआ है। तो इस तरीके से हम बैग का निशान लगाएंगे। अब देखिए बैग का निशान लगाने के लिए हमको डार्ट को क्लोज करेंगे, लेकिन नीचे से कपड़ा ऊपर की तरफ लाना है, ऊपर से ज़रा भी नीचे की तरफ नहीं लेके जाना है। नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे और वहाँ पे लाके जितना भी है वो मार्जिन जो है लगा के ऐसा सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेना है बैग का। तो बैग कर लेंगे तो बैग शॉर्ट हो जाएगा, 1.5 इंच के करीब शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन पहनने में शॉर्ट नहीं दिखेगा, ये कटिंग में शॉर्ट दिख रहा है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब शॉर्ट होना ही चाहिए बैग। इस तरीके से मैं साइड का कपड़ा पहले निकाल लेता हूँ, तो साइड का कपड़ा काट के फिर आपको ऊपर का कटिंग करके दिखाता हूँ मैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा मार्किंग हो गया है पूरा। अब इसको हम मार्किंग को थोड़ा डार्क कर लेंगे, साइड वाले को। साइड का शेप देखिए किस तरह का है। ये शेप का आपको बराबर ध्यान देना है, शेप बहुत ज़रूरी होता है। तो शेप जितना बढ़िया रहेगा आपका ड्रेस उतना ही बढ़िया दिखेगा। और बैग देखिए मैंने उठा के कटिंग किया है सब। तो अभी देखिए आर्मोल भी मैं नाप के आपको दिखाऊंगा। 21 इसका आर्मोल है, तो 21 आता है कि नहीं। आपको लूजिंग मैंने 1 इंच का दिया है, क्योंकि 20 इंच का मुझे मिला है जो इसका मेजर है, लेकिन मैं 1 इंच बढ़ा के ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा लूजिंग लिया हूँ। अगर ब्लाउज होता तो मैं नहीं लेता, ब्लाउज में मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि ब्लाउज में अगर ले लेंगे तो लूज होता है, तो स्लीव जो है थोड़ा घूम जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लाउज में नहीं। देखिए वहाँ पे शेप कैसा उसके बस्ट के सामने आया है, तो उस तरीके से देंगे। लेकिन वहाँ जिप लगाएंगे तो कस्टमर को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कहाँ से कौन सा शेप दिया हुआ है। तो आप जो है अपने हिसाब से शेप को एडजस्ट कर लिया करो जहाँ भी देना है। कस्टमर को फिटिंग से मतलब होता है, फिनिशिंग से मतलब होता है। तो फर्स्ट में उसको फिटिंग चाहिए, सेकंड नंबर पे आता है फिनिशिंग। तो फर्स्ट में आपको फिटिंग पे बराबर ध्यान देना है। अब फिनिशिंग आपके हाथ में होना चाहिए कि कितना दे सकते हो। तो फिनिशिंग अपने हाथ में रखो। तो ये 2 चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है कोई भी काम में, फिटिंग और फिनिशिंग आपको बहुत ज़रूरी है देना। तो फिटिंग पे पहला ध्यान दो कि फिटिंग उसको जो है कस्टमर के बॉडी में जाते ही खुश हो जाना चाहिए। तो इस तरह का कटिंग आपको देखिए। थोड़ा सा मुझे बैग अभी और भी काटने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा छाट लेता हूँ। अब एकदम परफेक्ट हो गया। अब हम पॉलिश इसको काट के लगाएंगे तो परफेक्ट आएगा। तो देखो ये बैग कितना मैंने बड़ा काटा है। तो इसको टर्न मार के देखेंगे तो देखो कैसा चिपक के बैठ रहा है। कहीं भी अगर मैं मीटो मीट कटिंग कर देता तो ये जो है बराबर बैठता नहीं। तो शोल्डर बढ़ा के काटने से देखो मैंने फोल्ड करके किया तो कितना बराबर बैठ गया। अब ये देखिए हम नापेंगे आर्मोल, तो ये 10 इंच था, और ये देखिए घुमा के ऐसे नापेंगे तो ये 21 हो गया।
तो इस तरीके से नापेंगे तो एकदम बराबर आ जाता है। अब हम इसका स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स का आप लोग जो है ये 21 इसका वो है आर्मोल है, तो इसको किस तरीके से कटिंग करना है। तो मेरे पास मेजरमेंट आया है, इसके आर्म्स का भी आया है, तो आर्म्स के हिसाब से मैं कटिंग बहुत ही आसानी से कर लेता हूँ। अगर आर्म्स का नाप आपके पास है तो आपको दिक्कत ज़रा भी नहीं होने वाला है। तो इस तरह मोहरी का नाप आता है तो आप नाप ले लो, जो भी नाप आता है वो ले लो, लूजिंग के साथ ही आता है। और यहाँ पे 5 इंच पे हमको नाप दिया है उसने, तो 5 इंच के हिसाब से मुझे मिला है, तो हमको 15.5 का मिला है। तो इस तरीके से देखिए लगा के, और मैं आधा इंच का एकदम 5 इंच का लूजिंग दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने चेस्ट वेस्ट पे लूजिंग दिया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैं लूजिंग देके इस तरह घुमा लेता हूँ 5 इंच पे ही, क्योंकि वहाँ पे जो मेजरमेंट मिला है उस पर बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। ऊपर नीचे आपको कटिंग नहीं करना है, जहाँ आर्म्स आपका बैठता है वहीं से घुमा देना है इसको, तो बराबर आएगा। इसका नीचे ऊपर नापने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ लेना है, कितने इंच पे लेना है। वो फार्मूला मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मैं अपने हिसाब से कटिंग करता हूँ और मेरा अल्टर नहीं आता है। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं बोलता हूँ आप यकीन करो मेरे बात का, कि मेरे को एकदम गारंटी के साथ करता हूँ कि इस चीज़ का प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आता है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है। तो आप भी इस तरह का इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं बहुत लोग को वीडियो में देखा हूँ, कोई 4 इंच पे ले रहा है, कोई 5 इंच पे ले रहा है, कोई 3.5 इंच पे ले रहा है। वो मुझे तरीका समझ में नहीं आता है, वो मुझे तो नहीं आता है वो चीज़। तो इस तरीके से मैं अपने हिसाब से काटता हूँ और आपको बता रहा हूँ। आप लोग इसको एक बार ट्राई करो, कटिंग करके देखो ये बैठता है कि नहीं बैठता है। कटिंग करने का भी तरीका है, क्योंकि मेरे एक भाई हैं जो मेरे से सीख के यहाँ से जाते हैं, मैं उनको फर्मा भी कटिंग करके देता हूँ, लेकिन जब वो काट के ला के मुझे दिखाते हैं तो काफ़ी फ़र्क रहता है, क्योंकि उनको करते करते आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको थोड़ा समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो आदत रहता है इंसान का वो चलता रहता है काफ़ी दिनों तक। तो इस तरह का मेरा आदत है, तो मेरे से बहुत आसानी से हो जाता है। आपको थोड़ा टाइम लगे कोई बात नहीं। देखो मैंने स्लीव में नीचे थोड़ा शेप भी दे दिया है 5 इंच का, इसलिए दिया है कि नीचे बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर रहेगा तो आप शेप नहीं दे सकते, आपको स्ट्रेट ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जो है मुझे जो है मिला है सीधा, तो मैं थोड़ा सा दे दिया हूँ कि जॉइंट ऊपर की तरफ खींचे नहीं। तो आपको देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह का मैं तो अपने कटिंग में सब कर लेता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस अलग अलग मैं ट्राई करता रहता हूँ कि कैसे क्या फिटिंग आता है, कैसे क्या होता है। तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो उसको फॉलो करता रहता हूँ। एक ही चीज़ को पकड़ के बैठता नहीं हूँ, मैं हमेशा ट्राई करता रहता हूँ। हमेशा नया नया चीज़ मैं सीखने की कोशिश आज भी करता रहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत आता है, नहीं, मैं भी सीखता रहता हूँ। मुझे भी ऐसा कुछ लगता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करके देखना चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ। तो इस तरीके से मैं पॉलिश कटिंग कर लेता हूँ बराबर। ये बैग में देखो ये ओपन है, तो मैं इसको इस तरीके से काट के वहाँ पे कटिंग करके ओपन कर दूँगा। जिप लगाने के बाद वहाँ लगाएंगे, तो ये सब जॉइंट करके मैं स्टिचिंग का, इसके बाद में इसका ही स्टिचिंग का मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप देख लेना। स्टिचिंग का तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन आप देखो स्टिचिंग का भी बहुत लोग वो करते हैं, डिमांड करते हैं, तो मैं इसका भी थोड़ा डाल देता हूँ। तो इसका स्टिचिंग का बहुत छोटा कोशिश करूँगा डाल दूँगा। तो इस तरीके से मैंने पॉलिश कटिंग कर लिया। अब इसका लाइनिंग कटिंग करेंगे। पहले तो मैं लाइनिंग ही कटिंग करता हूँ, लेकिन मेरे पास इत्तेफाक से था नहीं, तो मैचिंग मिल नहीं रहा था, तो मैंने कॉटन का ही लिया है। मेन पल्ला मेरा लीलन का है, और ये जो है कैमरिक कॉटन है। अच्छा वाला कॉटन लाइनिंग कभी भी लिया करो, नहीं तो श्रिंक होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं लिया हूँ, ये श्रिंक होगा तो दोनों साथ में ही होगा, तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। तो ये और वो भी ड्राई क्लीन वगैरह पे यूज़ करने वाले कस्टमर है मेरे। ऐसे नहीं है कि हाँ पानी में भिगा देंगे तो पूरा वो हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सब ड्राई क्लीनर है, तो अच्छे कस्टमर है, तो उनका ये बना रहा हूँ मैं। तो उस हिसाब से मुझे कोई इस चीज़ का टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। और ये मार्किंग में उस पर अगर लाइनिंग पे कटता तो मुझे ये सब नहीं उठाना पड़ता, लेकिन हमको ये मेन है, क्योंकि लाइनिंग ही दिखाई देगा। जब ये हम कर देंगे तो ये सब अंदर चला जाएगा, इसलिए हम इस तरह उठा लेंगे मार्किंग उठाने का अंदाज भी देख लो मेरा किस तरीके का है। तो इस तरीके से आप उठा सकते हो। तो इस तरीके से मैं निशान लगाता हूँ, देखिए किस तरीके से, इस तरह से आप भी लगाया करो। सब ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं तो एक सेंटर में लगा लेता हूँ, उतना ही काफ़ी हो जाता है, लेकिन बस आइडिया के लिए लगाता हूँ। यहाँ पे जो लगा रहा हूँ उसी को, नहीं तो बाकी मैं नहीं लगाता हूँ। एक चटका सेंटर में मार के मैं पकड़ के अंदाज से कर देता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि इस तरह से आप करोगे तो आपको बराबर ये समझ में आएगा कि किस तरह किया जाता है। और इस तरह के बैग का रख के बैग का भी सेम कटिंग कर लेंगे। तो ये लाइनिंग इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको
कि इस तरीके से बराबर पे मैं लाइनिंग कटिंग करता हूँ। इसीलिए इसका कटिंग का मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि मैं छोटा बड़ा कटिंग नहीं करता हूँ। बहुत लोग जो है कम ज़्यादा करके फेविकोल से, फेविक्विक से, पता नहीं किससे किससे चिपकाते हैं। मैं तो डायरेक्ट मशीन से चिपकाता हूँ। कोई भी होने दो, कितना भी अगर पतला कपड़ा हो, शिफॉन हो, जॉर्जेट हो, कुछ भी हो, कोई भी लाइनिंग हो, मैं साटन भी लाइनिंग हो तो मैं ऐसे ही चिपका देता हूँ। मैं मशीन पे ही रख के मार देता हूँ, मैं चिपकाता नहीं हूँ। ऐसे ही बराबर पे कटिंग करके और मार देता हूँ ऐसा। तो आप भी हैबिट करो ऐसा कि जल्दी जल्दी काम हो, फास्ट काम हो, अच्छा काम हो और फिनिशिंग वाला काम हो। तो यही मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये सब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सब करने में, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से कटिंग किए रहेंगे तो लाइनिंग जमाने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। अब उसमें मैंने डाट का नहीं लगाया था, अब मैं इसमें बैग में लगाऊंगा। तो ये देखिए जितना वेस्ट है, अभी 16.5 है तो 17 पे ले लेंगे, थोड़ा नीचे ले लेंगे और इसको बीचों बीच में ऐसा जहाँ भी हमको लगाना है, जितना गैप देना है उतना लगा लेंगे। और यहाँ पे एक सेंटर का निशान लगाएंगे तो वहाँ से आधा आधा करके यहाँ पे 9.5 पे लगा लेंगे और आधा आधा करके ऐसे लगाएंगे ताकि डाट जो है सेंटर में बराबर आधा आधा दिखाई दे। इस तरह सेंटर का निशान लगाने से क्या डाट एक जैसा होता है। डाट भी अच्छे से मारा करो ताकि वहाँ पे ज़्यादा उभार नहीं दिखाई देना चाहिए, डाट का पता नहीं चलना चाहिए। थोड़ा अच्छे तरीके से भी डाट को लगाना चाहिए। अगर आपको ये मेरा कटिंग, ये मेरा आइडिया, मेरा ये तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में।